एक गांव में जगदीश अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहा करता था। क्योंकि उसके ससुराल में उसकी सास के अलावा कोई नहीं था और इसी वजह से वह उनका घर जमाई बनकर रहता। एक सुबह जगदीश की पत्नी दीक्षा जगदीश को इधर उधर ढूंढ रही थी, पर जब वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह थोड़ी परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आपने इनको देखा है क्या? ये सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। अरे मैंने तेरे पति को खेतों पर भेजा है। पर क्यों इतनी सुबह सुबह खेतों पर? हाँ, वहां पर सब्जियां तैयार हो चुकी थी तो उन्हीं को बाजार बेचने गया। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। खाना बन गया है, आप खा लीजिए। नहीं नहीं, अभी नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी। इसके बाद कमला वहां से चली गई। कमला ने अपनी बेटी की शादी जगदीश नाम के आदमी से की थी और उसने उसे घर जमाई बनाया। जगदीश हमेशा हाथ दबाकर खर्च किया करता था और यही आदत कमला को बहुत पसंद आई। कुछ समय बाद जगदीश लौट कर आया और उसने पैसे लाकर दीक्षा को दे दिया और कहा, ये लो, आज माँ को बता देना इतने की सब्जी बिक गई। अरे वाह, आप तो हर बार काफी अच्छे पैसे लाते हैं। अरे लाऊंगा कैसे नहीं, हमारी सब्जी ताजी होती है तो मैं उसे महंगी बेचता हूँ। वैसे खाने में क्या बनाया है? मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। तुमसे कितनी बार कहा है कि सादा खाना बना लिया करो। रोजाना यूं मटर पनीर बनाने की क्या जरूरत है? कल से मैं घर संभाल लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब जगदीश घर को भी देखा करता था। एक दिन घर का सामान खत्म हो गया। घर का राशन खत्म हो गया है, आप ले आइए। ठीक है, लाओ लिस्ट मुझे दो। और दीक्षा ने लिस्ट बनाकर जगदीश को दी। इसके बाद जगदीश बाजार सामान लेने गया। जब उसने लिस्ट पढ़ी तो हैरान हुआ और बोला, अरे इतने सामान की क्या जरूरत है? इसमें तो बहुत सा सामान इस्तेमाल ही नहीं होता है। इसके बाद जब वह सामान लेकर घर आया और दीक्षा ने सामान देखा तो वह हैरान हुई और बोली, अरे, इसमें तो आधा सामान है ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है, और वैसे भी उनके बिना भी काम चलाया जा सकता है। अरे फिर भी जो मैंने लिखा था आपको लाना चाहिए था ना। तभी वहां पर कमला आ गई। कमला ने उन दोनों की बातें सुनी तो कहा, क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रही है अपने पति से? अरे माँ, लड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने इन्हें सामान की लिस्ट दी थी तो ये आधा ही सामान लेकर अरे आए हैं। माँ, जब उस सामान के बिना भी काम चल सकता है तो फिर लाने की क्या जरूरत है? अरे तेरा पति बिल्कुल सही कह रहा है, पैसे बचाना सीख थोड़ा। यह सुनकर दीक्षा ने कुछ नहीं कहा और वह सामान लेकर रसोई में चली गई। दीक्षा के जाने के बाद कमला ने कहा, अच्छा दामाद जी, मैं खेतों पर जा रही हूँ। इसके बाद कमला खेतों की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन सीमा मिली और उसने कहा, अरे वाह कमला बहन, तुम्हारे तो बड़े ही ठाठ हैं। तुम तो अपने दामाद को घर पर जमाई बनाकर रखा हुआ है। हाँ, तुमने सही कहा, वो मेरा दामाद नहीं बल्कि बेटा ही है और बहुत ही सुशील है, ज्यादा खर्च भी नहीं करता। अरे भाई, खर्च कैसे करेगा? उसे पता है ये उसका ससुराल है, अगर यहाँ खर्चा करेगा तो यहाँ उसे रहने कौन देगा? अरे ऐसी बात नहीं है, उसकी शुरुआत से ही ज्यादा खर्च करने की आदत नहीं है, इस वजह से। इसके बाद कमला खेतों की तरफ बढ़ गई। समय के साथ सब सही चल रहा था, पर जगदीश दिन ब दिन बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहा, जिस वजह से दीक्षा और कमला को परेशानी होने लगी थी। एक दिन कमला बादाम खा रही थी। तभी जगदीश ने ये देख लिया और बोला, अरे माँ जी, इतने महंगे बादाम! अगर आप इन्हें ऐसे खाएंगे तो पता है खर्चा कितना बढ़ेगा। अरे मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ। नहीं नहीं, और वैसे भी इतने महंगे बादाम भला कौन खाता है? ये कहकर जगदीश ने कमला के सामने से बादाम हटा लिए, जिससे कमला थोड़ी परेशान हुई और बोली, अरे दामाद जी, भला खाने पीने जैसी चीजों पर इतनी कंजूसी ना दिखाइए। अरे कंजूसी हर जगह सही होती है, अगर खाने पीने पर इतना खर्चा करोगे तो फिर बचाओगे क्या? ये कहकर जगदीश बादाम ले गया, जिससे कमला बहुत परेशान हुई और बोली, हे भगवान, लगता है दामाद जी अब सही से खाने भी नहीं देंगे।
समय के साथ जगदीश अब कमला को अच्छे से खाने भी नहीं दे रहा था। वही खाने में भी वह दाल चावल या फिर हरी सब्जियां ही बनवाता जो सस्ती पड़ती, और ये सब खाते हुए कमला और दीक्षा बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। और कमला ने दीक्षा से कहा, बस बहुत हुआ दीक्षा, अब मैं तेरे पति को नहीं झेल सकती। तू अपने पति को ले जा यहाँ से। ये क्या कह रही है माँ, मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगी? अरे तू अपने ससुराल जा। मैंने सोचा था मेरा दामाद कम खर्चा करता है, पर ये नहीं पता था ये इतना बड़ा कंजूस है। तभी वहां पर जगदीश आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे सारी परेशानी की जड़ तो तुम ही हो। मैंने तुमसे कहा था खर्च कम किया करो, पर ये नहीं कहा कि इतनी कंजूसी दिखाओ कि सही से खाने पीने भी ना दो। अरे अगर आप हर जगह इतना खर्च करेंगी तो फिर बचाएंगी कैसे? अरे बेटा, एक सीमा होती है खर्च करने की, पर तुमने तो उस सीमा को बहुत कम कर दिया, जिस वजह से अब मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर जगदीश भी थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी सास ऐसा कुछ करेंगी। क्योंकि उसे ससुराल में रहते हुए 5 साल हो गए थे, पर अपनी सास के कहने पर वह मान गया और बोला, चलो दीक्षा, तो फिर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगर तुम्हारी माँ यही चाहती है तो यही सही। इसके बाद दीक्षा और जगदीश कमला का घर छोड़कर चले गए। कमला को अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अभी तक अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। अगर मुझे तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? पहले तो मैंने अपनी बेटी दामाद को जाने के लिए कह दिया, पर अब अपने अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं? तभी उसे एक उपाय आया और वह बाजार चली गई। अभी वह बाजार घूम ही रही थी, तभी एक तेज आ रही कार ने कमला को टक्कर मार दी, जिससे कमला बुरी तरह घायल हो गई। जब यह बात दीक्षा और जगदीश को पता लगी तो वह लोग भागते हुए अपनी मां को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब कमला को देखा तो कहा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। आप ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब, पर ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। आपके पास पैसे तो है ना? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है, तो हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप तब तक पैसे जमा कीजिए। ये कहकर डॉक्टर ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगे। वहीं दीक्षा बहुत ज्यादा दुखी थी और उसने रोते हुए कहा, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। ये कहकर जगदीश वहां से चला गया और कुछ देर बाद उसने पैसे लाकर जमा कर दिए। लगभग आधे दिन बाद डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया और कहा, अब आपकी माँ खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। लगभग 1 घंटे बाद जब कमला को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और उसके सामने उसकी बेटी और दामाद थे। अपनी बेटी दामाद को देखकर कमला बहुत दुखी हुई और बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा तुम लोगों के जाने के बाद मैं सुखी रहूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? हम लोग तो हमेशा आपके साथ ही हैं। पर मेरा खर्चा किसने उठाया बेटी? ये सब आपके दामाद ने किया है। क्या? पर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से दामाद जी? मैं जो इतनी सारी बचत करता था उसी से इतने पैसे जोड़ लिए, जिससे आज आपकी जान बच सकी। ये सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको घर से निकाला। आज से आप हमारे साथ ही रहिए। अरे माँ जी, आप पहले अच्छी तरह ठीक हो जाइए, माफी तो बाद में मांगते रहिए, और वैसे भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये कहकर जगदीश मुस्कुराने लगा और उसे यूं मुस्कुराता देख कमला भी बहुत खुश हुई। और कुछ ही दिन बाद कमला घर आ गई। घर आने के बाद कमला ने जगदीश पर कोई रोक टोक नहीं की। वहीं जगदीश ने भी अब कंजूसी कम कर दी थी और अब वह लोग आराम से रहा करते।